सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम देख रहे हैं चुनावी सरगर्मी चलनी भी चाहिए। 24 चुनाव पास में आ चुका है और इसको लेकर लगातार सभी दल यहां पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। दो राय नहीं है, करनी भी चाहिए क्योंकि सत्ता बहुत जरूरी है। पर इसके साथ साथ उन मुद्दों का भी ध्यान रखना जरूरी है जिसको लेकर कहा जाता है कि ये मुद्दे हमारे देश में अमर हो चुके हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमला बोला करता है। उसका कहना है कि सरकार के आने के बाद महंगाई की स्थिति बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। इसके साथ साथ हमने लगातार देखा है, इसके पहले भी बेरोजगारी को लेकर हमेशा विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है। सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि अगर रोजगार दे रहे हैं तो धरातल पे कहां नजर आ रहा है। सरकार कह रही है कि हमने काम किया है, हमने बेरोजगारी मिटाई है। विपक्ष कह रहा है केवल आंकड़ों में। पर उन आंकड़ों की क्या बात कहें जो अभी सामने आए हैं। जी हां, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, जो आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आए हैं, PLFS के आए हैं। उसके मुताबिक हर 5 साल में आंकड़े जारी करता है। उसके मुताबिक यहाँ पर 2017-18 के समय जो हमारे देश की बेरोजगारी दर थी वो 6.1% थी, जो अब वर्तमान में 3.4% बची है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर 2017-18 में थी वो 6.4% थी और अब वो बेरोजगारी दर यहाँ पर उससे घटकर 2.6% आ चुकी है। और बीजेपी सरकार कह रही है कि पिछले 6.5 साल के कार्यकाल में हमने 6 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल नौकरी नहीं दी, बल्कि स्वरोजगार के तहत भी तमाम तरह के अवसर सृजन कराए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि नियुक्तियां भी पुलिस विभाग से लेकर तमाम जगहों पर लेकर यहां पर सभी लोगों को नियुक्तियां दी है। और हमने देखा भी है कि अब बाकायदा कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र भी बांटते हैं और वो सबको देखता है। सरकार बोलती है नौकरियों की बहार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। पर विपक्ष बोल रहा है कि केवल आंकड़ा है, इनका किसी से कोई सरोकार नहीं है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है बेरोजगारी दर की घटने को लेकर और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। आज की महत्वपूर्ण चर्चा विषय बेरोजगारी दर को लेकर है, जहां पर चर्चा के लिए कुछ समय बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उसके साथ हम चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि बेरोजगारी दर को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है और यहां पर सरकार बोल रही है कि हमने 6.5 साल के कार्यकाल में 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। और विपक्ष बोल रहा है कि आंकड़े हैं, रोजगार नहीं मिला है। 6.4% की बेरोजगारी दर अगर 2.6% पे आ रही है तो यहाँ पर मेहनत की गई होगी, यहाँ पर काम किया गया होगा। और जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है उसकी भी समीक्षा करनी जरूरी है। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। देवेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में कपिल श्रीवास्तव जी अपनी राय देंगे और प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो नेता बीजेपी से रहेगा। देवेंद्र जी, यहां पर आंकड़े आए हैं कि 17-18 में 6.4% और अब 2.6%, 5 साल बाद 6.5 साल में 6.5 लाख नौकरी की बात सरकार कह रही है। और जो आंकड़े हैं वो भी बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा नौकरी तो केवल पुलिस विभाग में दी है। पर तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज भी कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। जब हम देखते हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तब समझ में नहीं आता कि भर्ती कहां जाती है। जब पद खाली रहते हैं, 19,500 से ज्यादा पद यहां पर डॉक्टरों के खाली हैं, तब भी प्रश्न आता है कि यह आंकड़ा कैसा है। इसके अलावा लगातार हम देखते रहते हैं कि यहां पर प्रदर्शन होते रहते हैं, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी की बात करें, चाहे आंगनबाड़ी की बात करें, चाहे शिक्षा मित्रों की बात करें और चाहे अन्य भर्तियों की बात करें। और जब राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन होता है तो सामने नजर आता है और प्रदर्शन लंबा चलता रहता है।
पर जो आंकड़े हैं वो आपके मुताबिक क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े बताए गए हैं, PFLS की जो रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे उस बारे में? देवेंद्र मिश्रा। और जो भी बात आपने कही, जी कुछ चीजें अभी हैं जी। पेंडेंसी में। अच्छा अच्छा। डॉक्टरों की बात आपने कही, शिक्षकों के बारे में बात जी की, आंगनबाड़ी या इस पे भी सरकार पूरी तरह संजीदगी से जी चाह रहा है और कर रहा है। जी उसकी निगाह है जी कि उस क्षेत्र में भी जो थोड़ा सा जहाँ कम दिख रहा है अभी जी। या अछूता रह गया है, उस पे कैसे हमें अच्छा रोजगार बढ़ाने हैं, कैसे हमको लोगों को काम करना है। जी। देवेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। तो जी जी जी, जी तो ये बिल्कुल चिंता न करें, सरकार ने पूरी ईमानदारी से अच्छा। 5 साल काम किया है। अनेक योजनाएं स्वरोजगार से लेके MBSS लेके कौशल विकास केंद्र से लेके अनेक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के अभी आपने देखा, अभी समिट हुआ है लखनऊ में, हम हर साल करते हैं। निवेश कैसे हम प्रदेश में ज्यादा करें, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग से लेके और व्यापार को बढ़ाएं, अच्छा लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, जी। इस क्षेत्र में लगातार सरकार काम करे। उसी का परिणाम है अच्छा कि जो बेरोजगारी 6.4% थी वो 2.6 पे आ गई है। अच्छा। सरकार की इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। विकास अच्छा का लक्ष्य, अच्छा। और जो मैं एक बार सीधे कहता हूँ, उद्योग धंधे हो, व्यापार हो, बढ़ इसलिए रहे हैं कि सरकार का जो अपराध पे 0 टॉलरेंस का जो टारगेट था, अच्छा। उसको सरकार पूरा कर रही है, उसी लाइन पे चल रही है। देवेंद्र जी, आज जो आप बता रहे जी हैं बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने जी कहा कि इतनी घट के आ गई है इच्छा इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति बढ़िया है, पर यहाँ जी। पर जो मैं बोल रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैं लिख रहा हूँ लगातार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई घोटाले की बात कहता है, कोर्ट संज्ञान ले चुका है, और लगातार वो लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। तो जब इतना अच्छा रिकॉर्ड जा रहा है तो सरकार की कोशिश ये क्यों नहीं होती कि इनकी भी भर्तियां निपटाई जाए? नहीं जो नहीं, मैं उस देख पर रहा हूँ निगाह हर है। मामले को लेकर यहाँ नहीं पर नहीं, कोर्ट संज्ञान लेना पड़ता है। उस पर निगाह है। अच्छा, निगाह है। ऐसा है कि कोर्ट कोर्ट कोई चीज का स्वतः सुमोटो अगर लेती है चलिए तो वो उसका विशेषाधिकार है, जी। सरकार के पूछ के नहीं लेती। उसको अच्छा लगता है कि नहीं, अगर ये चीज अच्छा। मुझे इसमें कुछ हस्तक्षेप पर करना चाहिए कोर्ट तो करती संज्ञान है। जब लेता है, जब आप कुछ करते नहीं हो तभी तो कोर्ट नहीं संज्ञान नहीं, लेता है। हम अपना काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। अच्छा हम अपना काम करते हैं। कहीं ठीक है। कभी होता है कि हम पहले काम कर ले जाते हैं, कभी कहीं लगता है कुछ चलिए विलम्ब होता है तो कोर्ट ले लेती है संज्ञान में, ये हो चलिए सकता है। चलिए, लेकिन चाहे स्वतः संज्ञान हो, चाहे सरकार इनिशिएट करे, काम इन सब करते हैं आप। चीजों हाँ, पे सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही ठीक है। प्रवक्ता है। सपा कबीर भाई, निगाह करम है उनकी, बोले निगाह करम है और परिणाम भी सामने आएंगे, और जो इच्छा शक्ति है उसी से 6.4% से आगे 2.6% की दर पे आ गए हम लोग। बेरोजगारी खत्म हो चुकी है देश, खासतौर उत्तर प्रदेश में। एक जी निगाह जी निगाहें करम है जी। और बेरोजगार गरम है। अच्छा, बेरोजगारी गर्म है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। इसका हम लोग परिणाम देखते रहते हैं अच्छा। कि हमेशा आए दिन इको गार्डन में तमाम गिरफ्तारियां होती रहती हैं, बिल्कुल होती रहती तमाम धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। है। और वांट अगर इनसे पूछा जाए, भैया कब आपने कैसे कैसे क्या क्या निकाले हैं और कितनी नियुक्तियां आप कर रहे हैं, तो ये इनका जवाब कभी आया नहीं। अच्छा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विधानसभा के अंदर जब हमारे नेता प्रतिपक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक जी श्वेत पत्र बेरोजगारी पर, और वो भी सरकारी सेवकों के लिए, जी कि कितनी भर्ती आपने की, जी, जानना चाहा तो कोई श्वेत पत्र लाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में अगर फाइल मौसम का रंग गुलाबी है, अच्छा तो ये जो मौसम है ये खाली झूठा है और किताबी है। भाई आप आंकड़ों की फोर्जरी करना छोड़ दो, अच्छा क्योंकि आप तो आंकड़ों की फोर्जरी के लिए पेटेंसी है। आप ये तो पेटेंट कराया हुआ है भारतीय जनता पार्टी। अभी ये कहते हैं कि जीडीपी जो है वो हमारी, वो करीब 6.5% से ग्रोथ कर रही है। हाँ
लेकिन अभी अमेरिका के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अपने प्रोफेसर हैं अशोक मोदी, अच्छा उनका बकायदा लेख प्रकाश में आ गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इंडिया की अभी जो ग्रोथ है वो वास्तव में 3.5 हाँ पूरे कारण के साथ उन्होंने। भाई जब आप जीडीपी में आपने आधार वर्ष 2010-2011 को परिवर्तित करके 2012-2013 कर दिया, जब आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर की चीजों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कृषि को उठा करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखेंगे तो भारत तो बदल ही जाएंगे। तो बिल्कुल। ये आंकड़ों के साथ फोर्जरी करती है अच्छा भारतीय जनता अच्छा, पार्टी, आंकड़ों के साथ जो है फोर्जरी करती है बीजेपी। फोर्जरी करती है। अच्छा अच्छा ये वास्तविक आंकड़े नहीं प्रस्तुत करती। अच्छा और सरकार ने जो श्रम विभाग हमारा था, जो कि बेरोजगारी पे आंकड़े प्रदर्शित करता था, वो कहाँ है? अच्छा मुझे बताइए 2018 के बाद अगर कोई प्रकाशन श्रम मंत्रालय के द्वारा आया हो तो मुझे बताइए, अच्छा क्योंकि ये तो अधिकार उसको दिया गया था बेरोजगारी बताने का। और हम लोग जब जाते थे अपना लेकर के नियोजन कार्यालय के अंदर तो जी वो आंकड़े प्रकाशित होते थे। जी बताइए मुझे कहाँ है? अच्छा ये हाथी हाथी के दांत हैं दिखाने के और खाने के और। अच्छा अगर इतनी बढ़िया बेरोजगारी दर में कमी आ गई होती तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे पूरे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार बेरोजगारी दिवस ना मना रहे होते, पूरे अच्छा, देश के दिवस मना रहे बेरोजगार थे। बेरोजगारी दिवस ना मना रहे होते। अच्छा और आप मुझे बताइए 38 लाख करोड़ का इन्होंने सबमिट कराया, जी मैं सिर्फ 3 लाख करोड़ की बात पूछता हूँ कि कहाँ जो है आपने लगवाया जहां पर प्रोडक्शन थी और वर्किंग प्रोग्रेस है भाई, पिछले 6 वर्षों में कोई कभी वर्किंग प्रोग्रेस है। हाँ नहीं समय लगेगा भाई, प्रोग्रेस अभी सात तो हुई साल है सबमिट। हाँ और अभी तो ये सबमिट हुई है, समय सात लगेगा। साल तो कोई समय ही नहीं होते, 70 साल चाहिए। अच्छा ये 70 साल चाहिए, 7 साल में तो कोई प्रोजेक्ट लगता ही नहीं है। अच्छा बड़ी दुखद बात है कि 7 साल में हम लोग पूछने लगते हैं, बताइए इतने कम समय 5 साल में नई सरकार आ जाती है और हम लोग 7 साल में पूछ रहे हैं, कितनी गलत बात है। ठीक है, ठीक है कपिल भाई। तो हम लोग को पूछना ही तो नहीं आपने चाहिए कि कहा कहाँ कि आपने क्या आंकड़ों की बचाया। फोर्जरी है। मैं पूछूंगा देवेंद्र मिश्रा से, टोटल फिर अपने फोर्जरी। प्रवक्ता भाजपा को प्रवक्ता हमारी पार्टी को लेता हूँ। प्रकाश श्रीवास्तव लगातार सरकार की नाक पर दम करते हैं, आंदोलन करते, संघर्ष करते हैं, दो राय नहीं है, सड़क पर दिखते हैं, विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं। किस तरह देखते हैं बेरोजगारी दर यहाँ पर 6.4% से 2.6% पे आ गई है? अच्छा लगा आपको, नहीं लगा? अच्छी बात है, नौकरियां मिल रही है, बेरोजगारी कम हो रही, 6.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया है। आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात कर दी भाई मैंने? प्रकाश श्रीवास्तव गौरव जी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और जी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी गौरव जी, आंकड़ों की तो बात आप मुझसे कर रहे हैं कि 6 से 3% हो गया, 6.5 से 2% उत्तर प्रदेश में हो गया। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी देखिए मुझे गर्व है और आपको भी गर्व है अच्छा कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी देश की जो ताकत है वो हमारे लोग हैं। हम्म नो डाउट हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम्म बट मामला ये आता है कि जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है वो कैसे चल रही है। अच्छा देश के अंदर जब चौथी पास प्रधान पदों पर पहुंच जाए तो देश का चौथी कल्याण पास हो किसके जाए। लिए बोल रहा भाई? चौथी पास प्रधान पदों पर समझ नहीं पाया मैं। देखिए बहुत सम्मानित चैनल आपका है और बहुत ही है, सम्मान का आप बचा क्या है? चौथी पास बोल तो रहे हैं, तो उसमें सम्मान असम्मान की बात क्या है? सीधा देखिए बोलिए। चौथी पास वैसे ही भारतीय राजनीति खूब मैं भी क्या चलता है भाई, यहाँ पर बड़े बड़े बयान आ जाते हैं, संसद मैं पीछे यही नहीं है, बताना तो चाह रहा डिबेट हूँ, है। मैं गौरव जी यही बताना चाह रहा हूँ कि जब जो चौथी पास लोग अगर प्रधान पदों पर पहुंच जाएं तो उस देश का कल्याण हो जाता है। अच्छा और मैं बता भी रहा हूँ, आप समझ भी जाएंगे और आप जान भी जाएंगे अच्छा कि किसको मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जो नाले के गैसों से पकौड़ा बनवा देते हैं, अच्छा जो अग्निवीर जैसी स्कीमों को ले आते हैं, हम्म कहते हैं कि भाई कुछ साल काम करोगे देश के लिए, उसके बाद तुमको भारतीय जनता पार्टी का जो करोड़ों में जो हम लोग ने मुख्यालय हर जिलों में बनवाया है वहां पे तुमको गार्ड की नौकरी दे देंगे। परेशान मत होना मेरे भाई। अच्छा ये तो स्थिति है इस देश की। जी अग्नि अभी अभी आज ही की खबर आई, उसको देखने के बाद इतना खराब सा महसूस हुआ। 19 साल का लड़का था अमृतपाल सिंह, वो शहीद हो गया, अग्निवीर
के माध्यम से उसने फौज में भर्ती उसकी हुई थी। और 19 साल जम्मू कश्मीर में पुंछ के इलाके में वो शहीद हो गया। आपको गौरव जी बताते में भी शर्म मुझे आ रही है कि उसको किसी भी प्रकार का मिलिट्री प्रोटोकॉल नहीं मिला है। उसकी जो हमारे अमृतपाल सिंह जी की जो बॉडी थी, जो 19 वर्ष का लड़का था, उसके परिवार वाले खुद उसकी बॉडी लेकर आ रहे हैं उसके गांव में। अच्छा, ये देश की स्थिति हो चुकी है गौरव जी। आप सोचिए, वो खुशी खुशी अपने देश के लिए कुर्बान हो गया और उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं, उसके घर वाले उसकी बॉडी लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो गौरव जी, आप ऐसे चौथी पांच प्रधान पदों पे जो बैठे हुए हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? अच्छा, चौथी बार प्रधान पद पर बैठे हुए क्या उम्मीद करते हैं? मैं जवाब ले लेता हूँ, करेंगे उनसे? मैं जवाब ले लेता हूँ। अग्निवीर आप इन्हीं के पार्टी के मेंबर का बयान था जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ गौरव जी, जी मुझे मत कहिएगा कि प्रखर जी आपने बोला है। अच्छा, इन्हीं की पार्टी के का प्रवक्ताओं का बयान था, नेताओं का बयान था। अग्निवीर परेशान मत होना, जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बाहर चौकीदारी की नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इन्हीं के बयान है गौरव जी। अच्छा, ठीक है। आप ये बात करते हैं रोजगार की। जी, इको गार्डन में आए दिन शिक्षक धरना देता रहता है, ठीक है। सरकार के कानों में जून ही नहीं निकलती है। ठीक ये बात करेंगे रोजगार की। अच्छा, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं देवेंद्र मिश्रा से। देवेंद्र भाई, पहला सवाल तो आपको जवाब देना है कपिल श्रीवास्तव का। उन्होंने कहा है कि फोर्जरी के आंकड़े हैं, आंकड़ों के साथ फोर्जरी करते हैं, बेईमानी करते हैं और गलत आंकड़े यहां पेश किए जाते हैं। खुला यहां पर आरोप लगाया है। तो वही प्रवक्ता हमारी पार्टी भी आपने सुन लिया है कि जब चौथी पास लोग बड़े पदों पर बैठेंगे तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी और केवल ठगा जा रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा है। जवाब आपको देना है देवेंद्र मिश्रा। देखिए, मैं दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को आदर सहित जी सुना और इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। शुभकामनाएं दे रहे हैं? अच्छा, किस बात की? हाँ, इसलिए जी कि ये इस भ्रम में रहें। जी इनका कहना है कि हम जी फर्जी आंकड़े देते हैं। अच्छा साहब, ये आंकड़ा किसने दिया है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। और अगर ये अच्छा, पूछ लगता लीजिए है किसने कि आंकड़े दिया। तो कहीं कोई कठिनाई है गौरव भाई पूछ लीजिए तो किसने उसको आंकड़े पहले दिया। पूरी दरियाफ्त कर सुन लें, लीजिए। तसल्ली हो जाए, उसके बाद इनसे इसी पूछ तो डिबेट के लीजिए चलने किसके पे आगे आंकड़े बात पे करें जिक्र कर प्रामाणिकता रहे हैं, के वो कौन साथ। है? जी ये कह देना बड़ा आसान है जी कि अरे ये कुछ नहीं किए इन्होंने, फर्जी जादूगरी करी, भाग गए। अच्छा अपने ढंग से दिखाए आंकड़े। अच्छा, ये आंकड़े अरे जो भाई, होते ये हैं, आंकड़े किसने जारी कोई किए? न कोई मित्र, ये एजेंसियां तो या बता सरकारी दीजिए। तंत्र काम करते हैं। जी और जो 6.5 लाख जो हमने दिया है, आंकड़े सरकार ने हमारी आंकड़े की ईमानदारी से सेंसिटिव बता दिया दीजिए, है। किसने कराए हैं जो ये? प्रदेश में व्यापार से लेकर उद्योग धंधे करने तक का माहौल जो क्रिएट किया है, अच्छा इसको इनको स्वीकार करना पड़ेगा। अराजकता वाली सरकार नहीं है आज। अच्छा, आज लोग बड़े अमन चैन से, अन्य प्रांतों के लोग, हाँ महानगर के लोग, जो बड़े बड़े बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात के कारोबारी उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। उनको माहौल मिल रहा है। ओह, सुरक्षा कपिल की भाई बोले कहाँ गारंटी- निवेश कहाँ किए पर हैं? कर रहे हैं? बोले 33,000 करोड़ का निवेश आया था समिट में। अरे अभी 3 लाख बता दीजिए, पूछ रहे हैं। स्टार्ट हुआ, अभी सबमिट हुए, कितना दिन हुआ भैया? गोरखपुर में बता अभी दीजिए, ये तो ऐसा मुख्यमंत्री का करें, शहर कोई है। हाँ। अलादीन का चिराग है क्या कि रगड़ा? अरे भाई, गोरखपुर में भी तो बताइए ना, जी, मुख्यमंत्री का शहर है, कहाँ अरे क्या लगा ये दिए? अंडर बोल प्रोसेस रहे हैं है अलादीन नहीं। के चिराग है क्या मेरे पास? रगड़ दूंगा और पैदा हो जाएगा। हाँ, समय लगेगा भाई। ये कपिल तो भाई इनको थोड़ा सा समय वेट दीजिए। है। अभी सबमिट हुए कितने दिन हुआ? पूरा समय, 70 अच्छा, साल, मान हम हसान 70 साल करते का हैं, समय नहीं। जो आंकड़े दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसी आधार पे कर रहे हैं। हाँ आज जो निवेश हो रहा है, अरे 30,000 कौन से करोड़ आंकड़े दे रहे हैं करोड़ महाराज, ये तो पूछ रहे हैं। उसका भी तो परिणाम इनको अभी कुछ दिन 4-6 महीने वेट करें ना। अच्छा। उसका परिणाम जमीन पर दिखेगा इनको। अच्छा, 4 वेट इनका कर कह लोग तो देने से इंतजार ही ना कर- भयभीत होने वाले हैं, 2014 से लेकर ना हम कहीं विचलित होने वाले हैं। 2024 आने को आ गए। उत्तर प्रदेश अब के इंतजार नहीं विकास होता है। बेकार सी बात जितना आप फ्रंट में बंद बोलिए पड़ेगा, प्लीज। बेकार जितना बंद पड़ेगा, जी उत्तर प्रदेश के विकास में सरकार भारतीय जनता पार्टी का संकल्पबद्ध है। अच्छा और किसी भी प्रकार के अराजकता के बिना
अच्छा शांति सुकून वाले माहौल में अच्छा। प्रदेश की जनता को ये बार बार अराजकता की अमन बात चैन क्यों से कर रहे हैं रहने भैया? के साथ साथ जी उद्योग धंधे हो, देवेंद्र मिश्रा व्यापार जी, हो, ये बार बार रोजगार आप हो, देवेंद्र मिश्रा उसको जी सुन देने लीजिए का काम करेगी। जी। विपक्ष अपना काम करते रहे, ढोल पीटती रहे, कोई दिक्कत है उससे, हमें कोई परेशानी नहीं। इनका भी कुछ धर्म है, अच्छा क्योंकि इनके अंदर ये नैतिक साहस नहीं है अच्छा कि ये सच्चाई को स्वीकार कर सके। अच्छा। अगर ऐसा कुछ इनको सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। हम्म। हमने हमेशा आलोचना की है अनीतियों का, अच्छा। अच्छे कामों की हमेशा प्रशंसा की है, लेकिन इतना इनकी क्षमता नहीं है, अच्छा, क्योंकि क्षमता नहीं है। कुल मिला के ये अच्छा। सत्ता आप पे के खुला उसमें आरोप व्याकुल उन्होंने हैं, फोर्जरी के आंकड़े पेश परेशान करने का इतने लगा दिनों दिया से। है। बीजेपी पे खुला आरोप नहीं लगाया लगा है। दिया तो इनका लगाने थोड़ी ना, देश की प्रदेश की जनता देख रही है। अच्छा, जनता देख हम रही है। ईमानदारी से काम करें, माहौल तो अनुकूल है ही है ना, हाँ, रोजगार ईमानदारी हो से रहा काम फिर चलिए, और उद्योग मैं कपिल धंधों भाई की का बात लेकर लूंगा। सारी कपिल भाई, जनता व्यवस्था देख रही है, की आपके आरोप से व्यवस्था कुछ नहीं होता, विकास ढोल के पीटते तहत रहिए आप। एमएस चलिए, हो गया नहीं, देवेंद्र भाई, हो नहीं, गया, मैं बिल्कुल। दोबारा आऊंगा आपके पास। अनेक योजना हो है गया हो जिसके गया, तहत बात आ गई, हम- बात आ गई, ठीक है। कपिल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आप ढोल पीटते जब रहिए, लोग कोई दिक्कत नहीं है। जनता जानती है कि क्या स्थिति है, अमन सुकून माहौल है और सब यहाँ पर खुश हैं। आप ढोल पीटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। नहीं सही। हाँ जब लोकतंत्र जो है जी। वो तानाशाह तंत्र में बदल जाता है, अच्छा। तो विपक्ष ये भी की है। आवाज जो होती है वो कारखाने क्या में करना टूटी है? की हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पिटते रहो, ये सुनेंगे नहीं, कान में रुई डाल के सो जाएंगे। अच्छा, जरूरी आगे सो जाएंगे। और किस हाँ, और किसी ने अगर हिम्मत की हम्म। तो कुछ ना कुछ मकोका पोपा कोटा कोटा लगा के अंदर करेंगे। अच्छा, मकोका कोका कोटा, हाँ सब गिनाया आपने। हाँ हाँ, कुछ भी, कोई नया भी कानून बना देंगे स्पेशली कि भाई अच्छा। कोई अगर हड़ताल बैठेगा, कोई आंदोलन करेगा, सड़क पर बैठेगा, हाँ तो उसको हम एनएसए लगाएंगे। उससे जी। जो है राष्ट्र को खतरा हो रहा है। अच्छा, राष्ट्र खतरा हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, राष्ट्र को रोड पे बैठने पर हम्म। जो है वो राष्ट्र को खतरा होगा। अच्छा। और फिर उसके बाद कहेंगे नहीं, इको गार्डन पे बैठने पे भी खतरा हो रहा है। अच्छा वहाँ पब्लिक जो है वो आनंद लेने आती है, और आप बताइए धरना कर रहे हैं, इतना बड़ा अच्छा। आतंकी काम। आतंकी काम। अच्छा, आतंकी काम धरना देना। कभी भाई कैसी बात कर रहे हैं? देश का संविधान अधिकार देता हमको अपने अधिकार मांगने तो का। आतंकी क्यों बोल रहे हैं भैया? अरे महाराज, हाँ, तो हमारे और आपके लिए ना संविधान है, इनके लिए कौन सा संविधान है? संविधान नहीं है इनके लिए। अगर इनके लिए संविधान होता तो आर्टिकल 16 को लागू करते ना। अच्छा। क्यों आखिर सरकारी उपक्रम बेचते चले जा रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेचते चले जा रहे हैं? जब आप उसका निजीकरण कर देंगे तो आरक्षण कहां देंगे? लीजिए। और जब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक भर्ती हुई 69,000 की, उसमें तो आपने ओबीसी के 27% के कोटे को 4% में बदल दिया। बिल्कुल। और जब आपने जिसे संवैधानिक दर्जा दिया था, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग आयोग को, जी। और पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जब इस पर टिप्पणी की तो आपने अध्यक्ष ही को हटा दिया। ये कौन सा संवैधानिक दर्जा था? जी। तो ये सब आपके सामने है। मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम नहीं, व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत अच्छे इंसान, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हाँ। लेकिन क्या करें, जब सरकार कुछ नहीं दे पा रही है उनको, तो ये कैसे रसद परोसेंगे? अच्छा अच्छा। कहाँ से ले आएंगे? अच्छा जैसे मैंने ये आपको उदाहरण दिया कि ये फोर्जरी के आंकड़े हैं। क्यों कहा जी। कि जब विधानसभा के पटल पे आपसे श्वेत पत्र लाने के लिए कहा जाता है तो उस समय आप भाग खड़े होते हैं, क्योंकि जब आप श्वेत पत्र लाएंगे तो सबसे पहले जब कोई पोस्ट क्रिएट होती है, आप गौरव भाई जानते हैं कि जब कोई सरकारी विभाग में अधियाचना जाती है कि हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं और हमको इतने पद के सापेक्ष भर्ती चाहिए, तो सबसे पहले अकाउंट्स क्लियरेशन लिया जाता है कि क्या हम अगर इतने लोगों को भर्ती कर रहे हैं तो इनको हम वेतन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो वेतन राजस्व पर भार होता है जी। शायद हो सकता है मिश्रा जी को भी जानकारी होगी इस चीज की, ये आम आदमी की चीजें हैं। ठीक है। और जब वो अकाउंट विभाग उसके वेतन की स्वीकृति दे देता है, तब अधिसूचना को जो है वो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है कि भाई फला फला योग्यता, फला आयु के वर्ग के लोगों के लिए इस पद पर नियुक्ति है, ये वेतनमान है, ये फला है। और फिर उसके बाद प्री टेस्ट होगा, उसके बाद मेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जितनी भर्तियां जो है इसमें तथाकथित रूप से दिखा रहे हैं, जिसका बाबा योगी आदित्यनाथ जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का काम जो होता है वो नियुक्ति पत्र बांटने का नहीं होता है, उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का होता है। वो नियुक्ति पत्र लोगों के घर जाता है, सिस्टम बना हुआ है। हाँ। लेकिन ये प्रोपेगेंडा मंत्रालय है। कभी भाई क्या दिक्कत है? प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? हाँ। प्रोत्साहित कहाँ है? प्रोत्साहित कहाँ है? अच्छा। प्रोत्साहित तब होता कि जब आप सरकारी नौकरियां ज्यादा निकाल करके उनके घर तक रोजगार पहुंचाते,
हाँ। और उनका जो पत्र है वो उनके रिसीव होता जो है डाक विभाग के माध्यम से कम रिसीविंग होती है उसकी। मुख्यमंत्री जी के हाथ से लेने की कौन सी रिसीविंग? अच्छा। मैं तो सबसे बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगाना हो तो वहां तो पूछेगा कि भैया आप अपनी रिसीविंग दिखाइए, तो कौन सा आप वो दिखाएंगे रिसीविंग? और ये प्रोपेगेंडा करने से बचे सरकार। अच्छा। अरे भाई, तख्ती लगा के लोग ऐसे हाथ खड़ा करके जा रहे हैं पिपीरी बजाते हुए कि ये बड़े भारी शूटर आ गए, पता चला क्या, तो साइकिल चोरी का मामला है। लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोपेगेंडे की सरकार है, ये असली की सरकार नहीं चल रही है। जिसने टॉलरेंस की नीति, अभी बताइए, एक महिला जो है 2 अक्टूबर से धरने पे बैठी थी, 3 अक्टूबर से, और 5 अक्टूबर को जो है उसके साथ उसी लखनऊ के अंदर रेप हो गया और पुलिस ने कर दिया। आप बताओ, आप तो जानते होंगे इस घटना को जी। जो 3 तारीख को महिला लेके बैठी थी। अभी आप देखिए, प्रज्ञा मिश्रा ने उसको बहुत प्रखरता से उठाया और सारे स्टेटमेंट्स के दिखाए। जी। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ये सरकार तो बलात्कारियों की सरकार हो चुकी है। सरकार हो चुकी है। लीजिए, चलो। हाँ, आप बताइए ना भाई, सिलेंडर साहब कौन है? एमजे अकबर साहब जो है 32 महिला पत्रकारों का। चलिए। और आपने देखा ये अपने चिन्मयानंद स्वामी साहब महाराज हैं, ये क्या थे? गृह राज्य मंत्री थे ना जी। हैं? बहन बेटियों के से तेल मालिश कराते हुए पूरा जो है उनका वीडियो वायरल हुआ था जी। ये अब संस्कारों की संस्कृतियां यहाँ हावी हो रही है और कहते हैं 0% टॉलरेंस है, और टॉलरेंस बिल्कुल 0% है बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होने के लिए। अच्छा। क्योंकि चिन्मयानंद जी पर जो मुकदमा था वो योगी आदित्यनाथ जी ने हटा दिया। अच्छा, हटा दिया और बेटी जेल में। अच्छा। एक्सटॉर्शन के मामले में ब्राह्मण घर की बेटी है, वो जेल में है। ठीक है। और वो भी लॉ की स्कॉलर है। ठीक है। लॉ की स्कॉलर, यौन अत्याचारी बाहर और उस पर एक टेम्पर्ड मुकदमा एक्सटॉर्शन का, ब्लैकमेलिंग का, और वो बेटी अंदर। ठीक है। अब आप सोचिए कितना देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा इनसे। प्रवक्ता, आप कुछ बोल रहे थे, पकड़ जवाब दीजिए। कुछ बोल रहे थे आप जी। गौरव जी, मैंने जब बीजेपी प्रवक्ता को सुना तो मुझे पहले राम मनोहर लोहिया जी की बात किया जी। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़क शांत हो गई तो सदन आवारा हो जाएगी। अच्छा। और ये हकीकत है, सदन आवारा हो चुकी है आज। अच्छा। आज के समय में ये जो आंकड़े दे रहे हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो 6 से 3% आंकड़े आ रहे हैं, ये ठेला कुंचे जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके रखे हैं, जिन्होंने ठेला कुंचा खोल के रख दिया है, ये उनको उसको भी रोजगार में गिन रहे हैं। अच्छा, रोजगार तो वो भी है भाई, ये कौन सी बात हुई? कोई सरकारी रोजगार होता है, कोई स्वरोजगार होता है, कोई वो भी रोजगार ही तो है। कोई अपना परिवार पाल रहा है। रोजगार में उनका कौन सा योगदान? हाँ, उनका योगदान भले नहीं है और रोजगार तो है भाई। हाँ, बिल्कुल। ठेला कुंचा सब लगा रहे हैं। जो 10 साल की पढ़ाई पढ़कर, इतना पैसा लगाकर सोच रहा है कि मुझे इस देश के अंदर नौकरी मिलेगी, उसको नौकरी की जगह उसको ये कहा जाता है, बेटा जाओ पकौड़ा तलो जी, वो भी एक रोजगार है जी। अब पकौड़ा तलने को आप ऐसा मत बोले, कमेंट मत करिए भाई। तमाम पकौड़े तलने वाले लोग हैं, उन पर कमेंट मत करिए भाई। रोजगार है भाई, बच्चा अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, क्या दिक्कत है? भाई योग्यता के अनुसार रोजगार होना चाहिए। बिल्कुल, मैं योग्यता लेकिन वो योग्यता के अनुसार नहीं है। आप देख लीजिए ग्रेजुएशन, उसमें कोई दो राय नहीं है। कपिल भाई बिल्कुल सही कह रहा है आप, उसमें दो राय नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कपिल भाई जी। अपनी बात पूरी करिए जी। योग्यता के हिसाब से बात मैं कर रहा हूँ जी। आज की डेट में देश के अंदर अघोषित आपातकाल लग चुका है। अच्छा। नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी और सीबीआई के डंडे पे चला रही है। अच्छा। आप अगर कुछ बोलोगे तो ईडी सीबीआई आपके दरवाजे पर है। अच्छा। जबकि ईडी का कन्वेक्शन रेट 0.08% है जी। मगर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, सड़क पे अगर कोई आंदोलन कर रहा है उसकी आवाज को दबाने के लिए ईडी आपके दरवाजे आ जाएगी। आपको गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार करके बंद कर देगी कि आप आवाज न करो। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो डर चुके हैं, डर गए। वो इंडिया गठबंधन से बुरी तरीके से डर चुके हैं। डर गए। किस तरीके से इंडिया गठबंधन बढ़ता चला जा रहा है, उसका कारवां बढ़ता चला जा रहा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और इस घबराहट से नरेंद्र मोदी घबराए हुए कर क्या रहे हैं? चले सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार करवा दिया, इतनी मुखर आवाज को गिरफ्तार। चले, बहुत बढ़िया बात कही। ठीक है, जवाब लेता हूँ। देवेंद्र भाई, खड़े हुए अकेले, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। प्रकाश श्रीवास्तव बोल रहे हैं और ये भी बोल रहा है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार बना दिया आपने। जो
चेले खोमचे वाले वो भी रोजगार जोड़ लिया आपने, आप सब जोड़ लेते हैं। और INDIA गठबंधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, बीजेपी वाले डर गए हैं। जवाब दे दीजिए जमिंदर मिश्रा जी 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 जी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छा, देखे। मुंगेलाल के हसीन सपने, हाँ हाँ जी, यस यस अच्छा। एग्जैक्टली। अच्छा पहली बात हम उससे बात करते हैं, हाँ ये मजाक न बनाए गरीबी का। अच्छा कोई खोमचा वाला है, हाँ कोई परचून वाला है, जी कोई पकौड़ा वाला है, हाँ, ये भी स्वरोजगार है। स्वरोजगार, अच्छा अच्छा वो ईमानदारी अरे से भाई, तो मेहनत से अपना प्रधानमंत्री काम जी कर रहे तले हैं, किसी बाल ने मना बच्चों का किया? पालन गृहमंत्री पोषण जी कर रहे तले? हैं, उनके गरीबी का मजाक उड़ाते हैं ये। जी। उनसे कहिए शर्म प्रधानमंत्री आनी अरे तो बहुत चाहिए प्रधानमंत्री इनको जी तले ना पकौड़ा, क्या दिक्कत है? इस लीजिए, बात को लेके। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि अरे वो कह रहे सरकारी नौकरी प्रधानमंत्री जी कह रोजगार रहे है। पकौड़ा तले, कबीर भाई बोल रहे हैं। और क्या सम्मान की चौबीस बार वही करने जा भाई रहे हैं। इनको दिक्कत है? ये बात 14-24 करते वही कर रहे हैं। समाजवादी चाय को पार्टी। बेचते ही पहली थे। बात तो मैं बात सीधे कर रहा हूँ, हाँ ये ये बात अलग है कि हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, ना कभी पिया ये उनकी चाय। इनके पास कहने को कुछ है नहीं, अच्छा, जमीन पे है नहीं, जमीन पे है नहीं, अच्छा अच्छा, कहीं जमीन पे नहीं है। हाँ जनता के सुख दुख से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कभी दिखते हैं क्या? आप बताइए, आप तो चैनल पे दिखाते रहते हैं, कभी इनको अरे देखा आप ऐसा आपने? मत कभी कहिए, अभी देखे थे किसी भाई, जनहित की भाई समस्याओं को अभी लेकर गेट सड़कों फाड़ा पर था चलते भाई, हुए? माल्यार्पण करके जी। आया है सपा प्रमुख, कैसी बात कर रहे हैं? जी सब लोग दिखाए थे उनको नहीं नहीं, मैं भी फादा था भाई। भाई, नहीं नहीं, बात कर रहा हूँ, सपा पहले वाले मेरी गेट बात फाड़ सुन के रहे गए थे, थे। माल्यार्पण किया ये था, अभी देखे थे भाई, जमीन पे ही इनकी थे। बात इनकी हाँ ऐसा है, हाँ ये जो भी चाहे कहें, हाँ हम अपने प्रदेश के हम्म, जो पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य हैं, अच्छा एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती हैं, हाँ सिलेक्शन होता है। जो अभी बात कर रहे थे सापेक्ष बजट की जी पास होने की, अकाउंट से, ये सारी बातें प्रक्रिया की। अच्छा हम हमारा क्या है, हम ये जो योजनाएं मैंने फिर कहा है, जी, कौशल विकास के ऐसे अच्छा कौशल अनेक विकास, अच्छा अच्छा अनेक योजनाएं, जिसके तहत हम उन सामान्य लोगों को, जिनको पढ़ाई के साथ साथ जी जिनके अंदर और मेधाएं हैं, ठीक है वो उद्योग धंधों के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अनेक जो अच्छा कर सकते हैं, उनको हम सरकारी सहायता से कितना हम उनको आगे जी बढ़ा सकते हैं, जी उनको कितना अवसर दे सकते हैं, मौका सोने उनके भविष्य के लिए। इस पे सरकार कंसंट्रेट है। जी 6.5 लाख नौकरियां दी है अभी, तो इसको देख लीजिए, जाकर साइट पे डाटा निकाल। ठीक है, कपिल सिंह जवाब इनके दीजिए, कहने से नहीं होगा कपिल कि श्रीवास्तव सरकार फर्जी घोषणाएं करती है। देखिए सरकार देखिए, सबसे जो पहली फर्जी चीज तो ये है घोषणाओं का सुन लीजिए आरोप कि लगाने हमारे, के लिए आपके पास उसके लिए अरे प्रामाणिकता मिश्रा होनी जी चाहिए। सुनिए, सुन लीजिए मिश्रा सुनिए, आप जी भी मिश्रा जी बहुत समझिए, मीठे इंसान हैं। आपके इसी सब क्रियाविधि के लेकिन कारण प्रदेश की जनता देवेंद्र ने भाई सुन आपको लीजिए, जी सुन लीजिए, अरे मिश्रा जी हमारे कपिल भाई कुछ बहुत बोल ही रहे अच्छे जी मित्र हैं, जी जी स्वागत है। और ये थोड़ा मीठे हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता तेज हूँ कि बोला, कहीं आवाज मुझे हमें मधुमेह ना सुने। हो जाए। अच्छा अच्छा इतनी बढ़िया बढ़िया बात परोस रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कंठ में जो है मधु घोल लिए, अच्छा लेकिन माहौल विषाक्त है। अच्छा लोग धरना कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जी नेता सदन जो है वो सदन के अंदर बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बेरोजगारी के आंकड़े में क्या दूर कर दिया। जी नेता सदन ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी पक्की सरकारी नौकरी दिया, कितने संविदा पे दिया, कितने ठेकेदारी प्रथा पे दिया, जी और जो ठेकेदारी प्रथा पे दिया जी उसमें लोगों को वेतन मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, कि बीच में कमीशन ही खा करके लाल हो जा रहा है। अच्छा ठीक है तो सबसे बड़ी बात तो ये है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि ये जो आंकड़ा है, ये कोई सरकारी अनुभाग का निकाला हुआ आंकड़ा नहीं है। आप स्टेट बैंक ने भी एक आंकड़ा जारी किया था, जी उसमें तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि 50% बेरोजगारों ने तो रोजगार खोजना ही बंद कर दिया। लीजिए और भारतीय स्टेट बैंक इस देश की सबसे बड़ी बैंक ही नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी बैंक, लीजिए इंटरनेशनल बैंक, और उसके ये आंकड़े कितनी भयावह आंकड़े। और दूसरा, आपने श्रम अनुभाग से जो आंकड़े आते थे जी उसको क्यों बंद कर दिया? मैं यही सिर्फ जानना चाहता हूं कि आपने क्यों बंद कर दिया, अभी जो क्यों सही आंकड़े नहीं आने देना चाहते? जी अभी जो आंकड़े आए हैं कपिल भाई, वो भी आवधिक जो है श्रम जी, से जी। सर्वेक्षण के माध्यम से आए हैं। उसी से आए। नहीं, तो उसी ये से जो आंकड़े जी, हैं, जी। ये प्राइवेट कंसर्न के द्वारा कराए हाँ, गए आंकड़े जी, हैं, बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। हाँ, तो प्राइवेट कंसर्न से हम फिर वही बात, आप तो जान ही रहे प्राइवेट कंसर्न का क्या हाल है, जी हैं? अच्छा जिसका जितना बोझ रहे तराजू पे वेट आएगा, उसके पक्ष में उतनी बातें आ जाएंगी, उसमें अच्छा कौन अच्छा सी बड़ी बात है? अच्छा, इसलिए आप इस फोर्जरी तरह बोल के रहे हैं सर्वे बार-बार। पे तो हमें आप
नहीं, इससे हमें आपको तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए गौरव भाई। जी मैं बहुत एक बात कह रहा हूँ, आप भी एक अच्छे एंकर, आप पत्रकार हो, जी प्रखर भाई भी बैठे हैं, देवेंद्र मिश्रा भाई भी बैठे हैं, जी मैं भी बैठा हूँ। जी हम लोग अपने दिल पर हाथ रख लें और कसम खा लें कि अपने कितने रिश्तेदार गरीब बच्चों को नौकरी मिल गई हो सरकारी, उनकी योग्यता के अनुसार, तो जरा 2-4 नाम बता दीजिए गौरव भाई। जी भाई आप भी कायस्थ परिवार से आते हैं जी और कायस्थ परिवार नौकरी पर ही निर्धारित होता है। बिल्कुल होता है। मुझे बता दीजिए कि कितने कायस्थों को नौकरी मिल गई। अब क्या इसमें मैं क्या बताऊं कपिल भाई भाई? आप अपने रिश्तेदार का नहीं बता पाइएगा नहीं, बिल्कुल महाराज। नहीं बता पाएंगे, स्थिति मुझे जो पता है। 15 साल से आपके यहाँ, आपके जी चाचा के लड़के, आपके अन्य जी मौसी के लड़के, मामा जी के लड़के, मैं जी ये किसी के लिए कह रहा हूँ, प्रखर भाई के लिए भी कह रहा हूँ जी और अपने ब्राह्मण शिरोमणि मिश्रा जी के लिए भी कह रहा हूँ, अच्छा नहीं बता पाएंगे। अच्छा दुनिया में 2 ठो प्रवेश पत्र ऐसे थमा के फोटो खिंचा लेना, लीजिए। अरे साहब कम से कम वेतन देते हुए खिंचाते तो भी अच्छा लगता। हाँ आप तो थमा रहे हैं और उधर जो है वो नौकरी जो है न्यायालय के भेंट चढ़ जा रही है, लीजिए। क्योंकि 27% आरक्षण की जगह उसमें 4% आरक्षण दे रहे हैं और वो बाकी लड़के चले जा रहे हैं, जानबूझ के आप लूपहोल छोड़ दे रहे हैं। जी और कभी आप नौकरी में नियुक्ति पत्र थमा रहे हैं तो पता चल रहा जो 5 क्वेश्चन गलत आए थे, हाँ जिसका आंसर ही गलत था, वो लड़के लेकर के चलेगा तो वो भी नौकरियां फंसी हुई हैं और आज भी फंसी हुई हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल पता है। तो आप बताइए कि जब सामने जो दिखाई दे रहा है कि भैया दूध में मक्खी गिरी हुई है, दूध में मक्खी गिरी हुई है, अब गिरी हुई मक्खी आप कह रहे हैं कि आंकड़ा देख के हटा दीजिए, ठीक है तो हम तो नहीं हटा पाएंगे, उल्टी हो जाएगी। देवेंद्र भाई, वो नहीं जी हटा भैया। पाएंगे भैया। आप लोग दूध में गिरी मक्खी को लेकर बात कर रहे हैं भाई। कपिल भाई तमाम जी जी बातें कहे हैं। मैं कपिल भाई की बात सुन रहा था, दर्द है कि नहीं आपको? बड़े हमसे आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा हम आप कैसे बता पाएंगे इनको अच्छा। कि हमारे कौन से अरे हम भी रिश्तेदार तो हैं? ये जनता ही काम तो जनता ही तो है, अलग थोड़ी ना है। ये तो काम भैया गौरव जी, ये जी। काम समाजवादी पार्टी वाले बड़े आराम से बता दें। अच्छा जिन लोगों ने हम्म, चाचा दादा भतीजा जो भी थे यादव ये, अच्छा उनको नाम सरने पे नौकरियां मिलती रही। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो आप क्या ये निकाल दो बता ना मेरे पाएंगे भाई, ये तो हमारे आपके हाथ प्रवक्ता में है। महोदय अगर हाँ। कोई अनड्यू कि इन्फ्लुएंस आरक्षण का नियुक्ति हुई है 70 तो सालों आप में जांच बैठाओ सीबीआई की, सबको जेल भेजो, क्यों किसने नहीं लाभ कर रहे लिया? अब तक 7 वर्ष हो गए। हम्म, वर्तमान आंकड़े बताते हैं हम्म, कि पूरी जो मलाई आरक्षण की 800 के आसपास जातियां हैं जो आज तक वंचित रही इन सब सुविधाओं से, आरक्षण ठीक के सुविधाओं से। ठीक ये बैकवर्ड क्लास में लेकिन नहीं कुर्मी दिए, है, यादव जवाब है, नहीं इन दिए लोगों ने गौरव भाई, पूरा मलाई खा जी लिया। गौरव भाई जवाब इनको नहीं। अपने ठीक है सब तीसरा बात पक्षी, ठीक है अपने स्वजातीय लोगों से कोई वो नहीं है, ठीक है। स्वजाति दलित जात में भी वही चले मैं हुआ। जवाब लेता हूँ कपिल भाई। जी जवाब जी कपिल जवाब दीजिए भाई। देखिए समय का सबसे जी पहली चीज तो ये है जी कि मिश्रा जी से आप पूछिए ईर तो कहेंगे वीर, अच्छा समझ रहे हैं, हाँ तो उनका हिसाब ये है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई हम आप सभी जनता भी तो हैं, हम्म तो हम लोगों के घर में अगर हम लोग के रिश्तेदारियों में अगर बच्चे बेरोजगार बैठे, उनको रोजगार नहीं मिला, और ये हम जान रहे हैं उनकी योग्यताएं हैं क्योंकि जी वो हमारे रिश्तेदार, जी बिल्कुल तो वो चले गए हमारे नियुक्ति के समय में कि सब यादवों की नियुक्ति हुई थी। जी अरे भाई अगर सब यादवों की नियुक्ति हुई थी हम्म तो आप क्यों 6 साल 7 साल से मुंह बंद करके बैठे हुए हैं? उनकी नौकरी खा लो, आपके हाथ में है। लीजिए ठीक है भाई अब तो आयोग आपके पास है, जांच बैठा दो, सीबीआई जांच बैठा दो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुई है तो ले लो, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस से जब हुई नहीं है तो आप लोगे कहां से? और जो कह रहे हो वो भी गलत है। लीजिए ठीक तो है 56 में ठीक है 86 कैसे हो सकते हैं? ठीक है ये ठीक है तो ठीक है 56 में 86 वाले ठीक है। लोग हैं। प्रखर की बात लेता हूँ आखिरी में। ठीक है प्रखर की बात प्रखर कुछ बोल रहे थे आप, जल्दी बोलिए। कमेंट आखिरी जी गौरव जी, जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रियम्बल कहता है जी गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जी मगर हमारे यहाँ इस वर्तमान समय में क्या हो रहा है, लोग एक आदमी के लिए पूरी सरकार चल रही है। आसमान में चले जाओ तो प्लेन अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, सड़क पर आ जाओ हवाई अड्डा अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो जहाज अडानी का। तो एक आदमी के लिए सरकार चल रही है। ये इनको किसी भी कोई भी आंकड़ों से, कोई भी रोजगार से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ फोटो खिंचाना जानते। मैंने अभी परसों देखा नरेंद्र मोदी जी गए हैं दर्शन के लिए, वहां पे बढ़िया फोटो खिंचवा रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर नहीं गए एक बार भी, पूरा मणिपुर जल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, कहाँ ये लोग भाग जाते हैं मणिपुर मणिपुर और चलिए की बात कि हमारे
साथ के जो हमारे जो और देशांतर ना करें प्लीज। चलिए वो ठीक है, इजराइल से चले जाते चलिए हैं। हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ सबकी यहाँ पर राय आई, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा थी यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर, जो दर आई उसको लेकर सपा प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि ये आंकड़े फोर्जरी के हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने जो किया है वो सबके सामने है, किसी के आरोप से कुछ नहीं होता है, जनता जानती है कि हमने किया क्या है और जनता इसका फैसला कर चुकी है, पहले भी किया है और 24 चुनाव में भी करेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़ों की बात ना करते हुए हम अगर बात उन बेरोजगारों की करेंगे जो प्रदर्शन करते हैं, तो वहां पर भी एक प्रश्न उठना लाजमी है। अगर हम बात करते हैं उन पदों के लिए, अभी हाल में का एक प्रकरण था जिसमें एक महज चपरासी पद के लिए बीटेक, एमटेक और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के भी अगर वहां पर आवेदन जा रहे हैं, तब भी प्रश्न लाजमी है, क्योंकि प्रश्न उठाना बहुत जरूरी है। आंकड़ों की बात ना करते हुए अगर हम बात मुद्दों पर करेंगे तो ज्यादा परिणाम निकलेगा और समाधान हो सकेगा। सरकार की अपनी नीति, सरकार के अपने वादे हैं, सरकार के अपने नाम है और अपने काम है। पर यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब प्रदर्शन होना बंद हो जाए, जब अभ्यर्थी खुशी नजर आए और जब नौकरी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से लोग आवेदन करें, तभी सही मायने में एक बेहतर बेरोजगारी दर का आकलन हो सकता है। आंकड़े आते रहेंगे और सरकारें अपनी पीठ थपथपाती रहेंगी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़ों के साथ साथ उस चीज का एक व्यवस्था ऐसी भी देखिए कि समीक्षा भी रहे और कम से कम जो नौकरी अटकी हुई है उनको जल्द से जल्द पूरा कराने का विश्वास भी दीजिए कि जो नौकरी अटकी है वो भी किसी के लिए बहुत जरूरी है। जनता के लिए सब कुछ जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर किसी में भी कमी होगी तो सरकार पर प्रश्न जरूर उठेगा। आंकड़े हैं, आंकड़े आती रहेंगे, सरकारें हैं, जाती रहेंगी, प्रदर्शन है, होते रहेंगे, पर अगर वास्तव में बेरोजगारी जैसे अमर मुद्दे को हल करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, नीयत के साथ, बेहतरी के साथ, विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।